जब से इंसान है तब से ही जिन्नात भी इंसानी जिंदगी में बहुत अहमियत के हामिल हैं। लातादाद झूठे और मन घड़त किस्से कहानियों को लेकर जिन्नात को एक मखलूक की शक्ल दे दी गई है, जो कि दुनिया के तमाम मुआशरों में मुख्तलिफ इख्तलाफात के साथ रच बस गए हैं। कहीं ये दीवारों पर खून के छींटे मारते हैं तो कहीं पत्थरों की बरसात, कहीं ये पड़ी हुई चीजों को न सिर्फ गायब कर देते हैं बल्कि खुद भी गायब हो जाते हैं और हाजिर भी हो जाते हैं। कभी कभार तो ये इंसानी खवातीन के आशिक होकर पूरी की पूरी सालम औरत को ही अगवा करके ले जाते हैं। कभी ये जिन्नात किसी आमिल के कब्जे में होते हैं तो कभी ये बोतल में बंद हो जाते हैं, एक चिराग के रगड़ने से बाहर भी आ जाते हैं और सरेआम दंदनाते फिरते हैं और कोई पूछने वाला भी नहीं। जिन्नात का इंसानों को चिमटकर अपने कब्जे में कर लेने का किस्सा तो अब हर तरफ ज़बाने ज़दे खासो आम है, जिससे न सिर्फ झूठे आमिल काले इल्म और मुसलमानों के बड़े बड़े आलिम दीन भी पूरी इल्म का झांसा देकर लाखों का कारोबार करते हमारे इर्द गिर्द ही मंडलाते फिरते हैं। इन जिन्नात को लेकर हम इंसानों में एक फितरती सा खौफ सदियों से हमारे साथ मुंसलिक है, जिसे निकालना शायद अब नामुमकिन है। लेकिन हैरत की बात यह है कि इनमें से एक भी बात उस जिन पर लागू नहीं होती जिसे कुरान पाक बयान करता है। कुरान का जिन्नात के मुतालिक जो नजरिया है वो इंसानी खुद साख्ता नजरियात से 360 डिग्री बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। कुरान मजीद में जो लफ्ज अल जिन आया है, जिसका मुत्तफिका मानी छुपा हुआ, पोशीदा, खुद को छुपा लेने वाला या खुद को ढांप लेने वाला की है। कुरान के मुताबिक जिन्नात को अल्लाह ने आग से पैदा किया है। सूरह हिजर आयत नंबर 27। और जिन्नों को हमने इससे पहले आग की लपट से पैदा किया। सूरह रहमान आयत नंबर 15। और जिन्नों को आग के शोले से पैदा किया गया, जैसा कि इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। इसका कुरान में बार बार जिक्र भी किया गया है। यहाँ पर फौरी तौर पर फरिश्तों की तख्लीक का जिक्र करना भी इंतहाई जरूरी है कि वो किस चीज से पैदा किए गए। तो आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर फरिश्तों की तख्लीक किससे की गई कोई एक आयत से भी साबित नहीं है। लेकिन जब आदम अलैहिस्सलाम के सजदे का जिक्र किया जाता है तो कहा जाता है हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो आदम को सजदा करें। यहाँ याद रहे कि हुक्म सिर्फ फरिश्तों को दिया गया था और किसी भी मखलूक को नहीं। फिर सवाल पैदा होता है कि इब्लीस का इनकार कैसे वजूद में आ गया, जबकि वो फरिश्ता नहीं था बल्कि एक जिन था। इस पर तो हुक्म लागू ही नहीं होता था क्योंकि वो फरिश्ता तो था ही नहीं। फिर वो फरिश्तों में वहाँ क्या कर रहा था। सूरह अल कहफ आयत नंबर 50। याद करो जब हमने फरिश्तों से कहा कि आदम को सजदा करो तो उन्होंने सजदा किया, मगर इब्लीस ने ना किया, वो जिन्नों में से था। जी हाँ, इब्लीस ने इनकार कर दिया क्योंकि वो जिन्नों में से था, यानी वो खुद को छुपाए हुए था। यहीं से हम फरिश्तों की तख्लीक की ये दलील हासिल कर सकते हैं कि वो भी आग से ही पैदा किए गए थे। इब्लीस का वहाँ फरिश्तों के साथ मौजूद होना और सजदे का हुक्म फरिश्तों को देना और इब्लीस का इनकार कर देना और जिन्नों में से हो जाना दलील करता है कि फरिश्ते भी आग से पैदा हुए हैं। फर्क सिर्फ ये था कि इब्लीस ने इनकार किया और बाकियों ने सजदा करके सर तस्लीम खम कर दिया, जबकि इब्लीस ने खुद को ढांप लिया और छुपा लिया और जिन्नों में से हो गया। याद रहे कि जिन के मानी खुद को छुपा लेने के हैं। अब जहाँ तक ये कहना कि जिन्नात इंसानों को चिमट जाते हैं और फिर अपनी मर्जी से इंसान को इस्तेमाल करते हैं, तो कुरान कहता है सूरह राद आयत नंबर, हर शख्स के आगे और पीछे उसके मुकर्रर किए हुए निगरान लगे हुए हैं जो अल्लाह के हुक्म से उसकी हिफाजत कर रहे हैं। जब अल्लाह के फरिश्ते इंसान के साथ मौजूद हैं और वो उसकी हिफाजत पर भी मामूर हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई गैर मरई मखलूक इंसानी जिस्म पर काबिज हो जाए और उसे अपने ताबे करके जो मर्जी सलूक करते फिरें। लिहाजा इस बात में भी कोई खास सदाकत मालूम नहीं होती। अल्लाह ने हमें न सिर्फ पैदा किया है बल्कि हम उसकी पूरी पूरी हिफाजत में भी हैं। उसने फरिश्तों को हमारा बॉडी गार्ड बनाया है। इसके अलावा जिन्नात का खवातीन पर हमला करना और इसको मोहब्बत करना, यहाँ तक के जिस्मानी ताल्लुकात तक पैदा करना भी हमारे मुआशरों में सुना गया है। भला ये कैसे मुमकिन है कि एक मखलूक दूसरी मखलूक के साथ जो कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ भी हो और जिस्मानी ताल्लुकात भी रखती हो, भला ये कैसे मुमकिन है कि जिन्नात जो आग से बनी हैं वो मिट्टी से बनी मखलूक के साथ जिस्मानी ताल्लुकात पैदा कर लें और आशिक हो जाएं। अकल से बाला तर है।
इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए हम कुरान की एक आयत को स्टडी करते हैं और तस्वीर का एक दूसरा रुख भी देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरा रहमान आयत नंबर 56, इन नेमतों के दरमियान शर्मीली निगाहों वालियां होंगी जिन्हें इन जन्नतियों से पहले किसी इंसान या जिन ने छुआ न होगा। यहाँ इस आयत में अल्लाह ताला जन्नत की हूरों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि उनको किसी इंसान और जिन ने न छुआ होगा, यानी जिन्नात खवातीन को छू भी लेते हैं बल्कि जिस्मानी ताल्लुकात का आगाज भी कर सकते हैं। इस बुनियाद पर लातादाद सवालात जन्म ले सकते हैं कि कहीं ये जिन्नात इंसान ही की कोई किस्म तो नहीं जो हमारे साथ ही रहते हों लेकिन मुनाफिकत का लिबाता ओढ़कर खुद को छुपाए बैठे हों, जो कि दिखने में तो बिल्कुल इंसानों जैसे ही हों लेकिन उनकी तख्लीक मट्टी की बजाय अल्लाह ताला ने आग से की हो। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि हम इंसानों के साथ ही कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जो बिल्कुल दिखने में इंसानों जैसे ही हैं लेकिन वो हमारे साथ न रहते हैं और न ही जिंदगी बसर करते हैं। और ये लोग पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। ये लोग कभी भी शहर के अंदर नहीं रहते, हमेशा अलग थलग, कभी शहर या गांव के अंदर अपना जाती मकान नहीं बनाते, ना ही इनका कोई शनाख्ती कार्ड होता है और ना ही पासपोर्ट। ना ही ये लोग वोट डालते हैं, जिन्हें हम उर्फे आम में खाना बदोश भी कहते हैं, जो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। अरब, अमेरिका, रशिया, बल्कि पूरी दुनिया में हर कौम में ये अफराद पाए जाते हैं जिनका जीना मरना हम इंसानों के साथ नहीं होता। कभी आपने किसी खाना बदोश का जनाजा तो नहीं देखा होगा। इसी वीरान जगह पर ये खाना बदोश लोग अचानक आते हैं और फिर अचानक ही गायब हो जाते हैं। सारा दिन ये खाना बदोश लोग शहर के अंदर घूमते फिरते हैं और फिर रात के कुछ पहले शाम के वक्त गायब हो जाते हैं। कहीं यही लोग तो जिन्नात नहीं जो खुद को छुपा कर रखते हैं। यानी जब अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नास आयत नंबर 5 और 6, जो लोगों के दिलों में वसवसे डालता है, खा वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से। तो सामीने हजरात, आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या जिन्नात सच में कोई अलग मखलूक है या ये भी इंसानों के साथ ही इनके अंदर ही पाए जाते हैं और हम इनको पहचान नहीं पाते? जबकि लोगों ने जिन्नात को लेकर एक अलग से ही नई मखलूक को वजूद में ला डाला है, जो अचानक जाहिर होते हैं, अचानक गायब हो जाते हैं, लोगों को तंग करते हैं और दरख्तों पर रहते हैं, हड्डियां और गोबर खाते हैं। क्या ये वाली बातें और कुरान को मद्देनजर रखकर जो चीजें सामने आती हैं, क्या उन पर आपका यकीन है? आपकी राय का इंतजार रहेगा।